अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम के बाद आज फिर से वीडियो बनाया मैं। वेलकम बैक। आज की वीडियो क्लास 11th और इंटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। केमिस्ट्री का वही फर्स्ट चैप्टर अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका सेकंड लास्ट टॉपिक 8th लेक्चर में कवर होने वाला है। आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, ये एक टॉपिक आज कवर कर लेंगे। उसके बाद मैं पार्ट 9 में, मतलब 9th लेक्चर में जो है आप लोगों को लास्ट टॉपिक और थोड़े प्रॉब्लम्स करा देता हूँ। लास्ट टॉपिक जो रहता वो प्लस इसके प्रॉब्लम्स और चैप्टर की समरी। ठीक है, लास्ट टॉपिक बहुत छोटा है, इसीलिए उसमें ये सब चीज़ों को मैं एक साथ कवर कर देता हूँ। ओके, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी होपफुली जल्दी आ जाता। तो अब ये पार्ट में जो कवर करने वाला है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली बस टर्म, एक फैंसी टर्म हो गई। उसका मतलब एक ही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into an orbital of an atom। एक एटम है, कोई भी एक्स एटम है, उसके समझो ये एस ऑर्बिटल है, उसके अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है जिन को इसके एस ऑर्बिटल में जाना है तो ऐसा जाते, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होके जाते। अगर पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में कैसा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऐसा 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 3 अगर आ रहे हैं या फिर अगर 2 आ रहे हैं तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होते। तो इन लोगों का इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्बिटल्स के अंदर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर डिस्ट्रीब्यूशन वैसा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। ठीक है, अब अगर आप लोगों को जो है ना बेसिक रूल्स मालूम है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की, तो आप लोग इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दे सकते किसी का भी। 2 तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। फर्स्ट वन इज़ SAPBDC नोटेशन, सो ऑन नोटेशन। अब वो आगे कितने भी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, इसलिए सो ऑन नोटेशन। ये पूरा देखो, मैं कहीं और से नहीं पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट NCERT बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं। NCERT से चाहते क्वेश्चंस आपके IP MCET में। ठीक है, IP के लिए तो भाई मैं पहले भी बहुत बार बुक्स बोला, उससे पढ़ लो बस रहता। कॉन्सेप्ट बस ये रहता, देख लो। ठीक है, डायरेक्ट NCERT से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो SPD नोटेशन ऐसा नोटेशन रहता है जैसे कि अब समझो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, P ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो ऐसा रिप्रेजेंट कर देना। ये पावर नहीं होती इसकी, S⁻², P³ ऐसा नहीं बोलना, S2 P3 ऐसा बोलना। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था, वैसा भी रिप्रेजेंट कर सकते या नहीं। तो सेकंड मेथड है ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, अभी जैसा मैं बताया एस ऑर्बिटल का ऐसा रहता सिंगल बॉक्स, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल बेसिकली एक बॉक्स रहता, P ऑर्बिटल में 3 रहते, D ऑर्बिटल में 5 रहते। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट नोटेशन में जो सबशेल है वो रिप्रेजेंट बाय सिंबल, ये हाँ ये सब तो मैं बोल दिया। ठीक है, ABC वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते। ठीक है, राइट। और फिर सेकंड नोटेशन का भी देख लो, ईच ऑर्बिटल ऑफ सबशेल इज रिप्रेजेंट बाय अ बॉक्स।
एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 1 ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा पूरा एरो डालते, नहीं अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स डालना है इसमें तो ऐसा करते हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसा पूरा एरो। ओके, राइट। अब सेकेंड नोटेशन का एडवांटेज क्या है बोले तो उसमें पूरे 4 क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद f ऑर्बिटल भी आता है, उसको भी अपन लिख सकते हैं। इसमें d ऑर्बिटल में 5 सबशेल्स है तो इसीलिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आते, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आते, और f ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसमें 7 सबशेल्स रहते हैं, 1 2 3 4 6 7। ठीक है, ये f ऑर्बिटल का है। अभी ये यूनिट में f ऑर्बिटल का लिखा हुआ नहीं है तो अभी के लिए f ऑर्बिटल को जाने दो। ओके, हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो 1s में चले जाता है। ठीक है, 1s ऑर्बिटल में चले जाता वो इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम है उसमें बोल के, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 रहता हाइड्रोजन का। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता, ये नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल बेसिकली। हाँ, राइट। अब उसका कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए 1s2 रहता, किसका? हीलियम का। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन जो रहता 1s2 रहता, वैसे ही बिकॉज उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हीलियम में। हीलियम आफ्टर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम पीरियोडिक टेबल का ऑर्डर है तो उसके हिसाब से बता रहे हैं। अभी एक बार यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करके बताता हूँ मैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो वो ऐसा रहता। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 1s ऑर्बिटल। हीलियम में भी सेम, हीलियम का 1s ऑर्बिटल है ये, बट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। लिथियम की बात करेंगे अब। लिथियम में कैसा रहता है देखो। लिथियम में जो है ना इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो 1s ऑर्बिटल में नहीं आ सकता, बिकॉज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो मैं लास्ट वीडियो में बताया था। देयरफॉर वो जो है ना नेक्स्ट अवेलेबल चॉइस पे जाता, जो कि रहता 2s ऑर्बिटल। अब ये देखो, ये 1s ऑर्बिटल है, यहाँ पे इसके 2 आ गए इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम के 3 रहते ना, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर उसके बाद एक और एक s ऑर्बिटल रहता, उसमें जाता थर्ड इलेक्ट्रॉन लिथियम। तो इसका ऐसा रहता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ये ऑर्बिटल डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो अगर खाली लिखना है तो 1s2 2s1 ऐसा लिख सकते। ये लिथियम के लिए हो गया, इसका खाली 1s2 लिख दिए तो हो गया। हाइड्रोजन का 1s1 है, राइट, ऐसा रहता। और उसके बाद अब देखो बेरिलियम का अगर लिखना है, बेरिलियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 रहते बेरिलियम में। तो बेरिलियम को अपन जो है ना s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसीलिए 1s में 2 और इसके 2s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे। ठीक है, तो इसका 1s2 2s2 रहता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे। फिर इसके बाद जो है ना बाकी के 6 एलिमेंट जो रहते, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, p ऑर्बिटल्स फिल होते हैं इसमें। अब p ऑर्बिटल्स का स्टार्ट होता है। ये पूरे बस s ऑर्बिटल्स तक के थे, यहाँ तक s ऑर्बिटल्स यूज़ हुआ। इसके बाद p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल के एलिमेंट्स देख लो। बोरॉन से स्टार्ट करेंगे। बोरॉन को कितना है? बोरॉन का 5 है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p1, राइट। ये बोरॉन का हो गया, दिस इज़ बोरॉन। और बोरॉन के बाद है कार्बन, मैं नाम लिख देता हूँ अभी। कार्बन, कार्बन की कितना है? 6 है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p2, ओके। देन कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3,
राइट। इसके बाद ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4, ये ऑक्सीजन का हो गया। फिर फ्लोरीन और नियॉन का भी आप लोग लिख ले सकते। फ्लोरीन 9 5 नियॉन 10, इसमें p ऑर्बिटल भी फुल हो जाता, ठीक है। 2p6, 6 एलिमेंट्स फुल हो गए। यहाँ पे 2 ऑलरेडी फुल है, इसके भी 2 फुल है। ये नोबल गैस, फर्स्ट नोबल गैस ऑफ द बेसिकली सेकेंड नोबल गैस ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बिकॉज फर्स्ट हीलियम है। ओके, ये ऐसा हो गया। अब इन लोगों का ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ मैं। ऐसा रहता है, देखो इन लोगों का ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन का ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। ये देखो नियॉन का यहाँ पे पूरे फुल हो गए। सो हीलियम और नियॉन के ऑर्बिटल्स फुल हुए बस, ठीक है। हीलियम का यहाँ पे नहीं है, नियॉन का देख लो, नियॉन के पूरे ऑर्बिटल्स फिल है, राइट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, इसके आगे का। अब सोडियम का देख लो, सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये रहता सोडियम का। और फिर आर्गॉन का, अब सोडियम के बाद से पूरे एलिमेंट्स का ऐसे ही अब 3s आता, 3s के बाद 3p ऑर्बिटल आता, फिर 3p का लास्ट, अब 3, इसके बाद आर्गॉन रहता। आर्गॉन का ऐसा रहता, देखो इसके बीच में रहते थोड़े, सोडियम के बाद मैग्नीशियम वगैरह रहते। फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। तो इसके बाद के 7 एलिमेंट्स में भी सेम पहले जैसा अपन फिल कर रहे थे वैसे ही फिल करते, राइट। बीच में यहाँ पे कुछ नियरली 7 एलिमेंट्स आते, ठीक है। और इन लोगों को भी सेम सिमिलर वे में ऐसे फिल कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पे 3s और 3p ऑर्बिटल्स फिल हो रहे हैं, उतना ही डिफरेंस है। वहाँ पे 2s और 2p ऑर्बिटल्स फिल हो रहे थे पहले अपने को, ओके। अब इसको जो है ना अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अब आगे के एलिमेंट्स में जो है ना, अब ये तो देखो ये 11 है, ये इसका 18 है आर्गॉन का। अब अपने को टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 120 एलिमेंट्स है, तो अब उन लोगों का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपन कॉम्प्लिकेट करके नहीं लिख सकते, राइट। इसीलिए अब आर्गॉन का देखो कैसा लिख सकते। आर्गॉन नोबल गैस है ना, तो ऐसे ये कॉन्फ़िगरेशन को अब देखो मैं नियॉन से समझाता हूँ। नियॉन का क्या था, नियॉन का 1s2 2s2 2p6 था, राइट। ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, सोडियम का लिखो बोले तो बेसिकली आप नियॉन को लिख देना वहाँ पे, नियॉन ब्रैकेट डाल के, फिर उसके बाद 3s1 लिख देना। इतना जो पूरा पार्ट रहता है ना उसको नियॉन से सब्स्टिट्यूट कर देना, ओके। ऐसा लिख दे सकते हैं, इससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता आपका। और चाहे तो इसको आर्गॉन को भी लिख सकते हैं ऐसा। आर्गॉन को अगर लिखना चाहे तो नियॉन लिख के 3s2 3p2 लिख दे सकते हैं, ओके। अब आगे के एलिमेंट्स को भी ऐसे आर्गॉन के बाद वाले एलिमेंट्स को आर्गॉन का रेफरेंस लेके कर सकते हैं। जैसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम का है 19 नंबर, राइट। तो आर्गॉन को ले लेना, फिर आर्गॉन, एक सेकेंड, ये 6 लिखना था, 6 हो गया नहीं, राइट। अब इसके बाद आर्गॉन ब्रैकेट 4s1, एस ब्लॉक एलिमेंट है ना पोटेशियम भी, इसीलिए उसको भी
4s ऑर्बिटल मिलता, तो ऐसा रिप्रेजेंट कर दे सकते, नहीं तो पूरा ये लंबा लिखना पड़ता था। ये इजी रिप्रेजेंट। अब इसके आगे की बात करेंगे। अभी डी ऑर्बिटल्स का नहीं आया, डी ऑर्बिटल्स का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता, वो भी मगर देख लेंगे। अब 4s ऑर्बिटल्स का बता दिया मैं। अब जो लोअर एनर्जी रहते ना वो 3d ऑर्बिटल्स रहते। 3d ऑर्बिटल्स ना 4d के बाद होते, 4s के बाद, सॉरी 4s ऑर्बिटल जब फुल हो जाता उसके बाद से 3d ऑर्बिटल स्टार्ट होता। 3d ऑर्बिटल 3p के बाद स्टार्ट नहीं होता। अगर वैसा रहता था तो ये पोटेशियम और कैल्शियम जो है ना, इन लोग डी ब्लॉक के रहते थे, बट नहीं है, डी ब्लॉक के इन लोग नहीं है, राइट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसीलिए थोड़ा वो देख लेना रहता अपने को। अभी मैं बताता हूँ। पोटेशियम में आर्गॉन 4s1 रहता, कैल्शियम में आर्गॉन 4s2 रहता ना। इसके बाद जो एलिमेंट आता जैसे कि स्कैंडियम आता, स्कैंडियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट जिसका 21 है एटॉमिक नंबर। तो स्कैंडियम को कैसा रिप्रेजेंट करते, Ar3D3 ऐसा रिप्रेजेंट करते, ठीक है। क्योंकि 3d ऑर्बिटल की एनर्जी लो है तो उसको पहले फिल कर देते इसमें, और बाकी के नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स में जो है ना अभी वैसे फिल होता फिर, ओके। सॉरी ये थोड़ा गलत हुआ यहाँ पे, 4s2 तो रहता, 3d1 रहता, ठीक है। कहाँ तक चलता 3d1, यहाँ से टोटल अपने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक तक चलता, ठीक है। 3d ऐसा 3d5 या 3d6 तक ऐसा चलता, ठीक है। इसके बाद से फिर चेंज होता, तो ये थोड़ा सुकून से पढ़ना पड़ता अपने को। मैं समझा था ये क्लास में हो जाता, बट क्लास बहुत लंबी चल रही, ठीक है। इसीलिए इसके आगे का मैं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा, तो नहीं तो देख लो भाई, थोड़ा 18 मिनट्स हो गए, पढ़ लो और क्या करते। अब एक बात बोल देता हूँ मैं, एक नोट पॉइंट है, ठीक है। स्टेबिलिटी जो है ना फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स की जो रहती ना, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो नोबल गैसेस में रहते उन लोगों की ज़्यादा रहती, और उन लोगों के बाद सेकंड हाईएस्ट जो रहते वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स रहते, ओके। और फिर उसके बाद वो पार्शियली फिल्ड नॉर्मल जो रहते ना उन लोगों के रहते, जैसे कि अब 3p2 समझो, ये ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, राइट, और 3p4 है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है ना कम रहती 3p3 से, क्योंकि इसमें कैसा होता बोलते p ऑर्बिटल को ऐसा फिल करते, राइट। 3p4 में कैसा करते, ऐसा 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 फिल करते, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, उससे ज़्यादा स्टेबल 3p6 है, ठीक है। इसमें पूरे ऑर्बिटल में मतलब कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं रहती इलेक्ट्रॉन की, पूरा इलेक्ट्रॉन फुल रहता है इसमें, इसीलिए ऐसा रहता। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है ना ज़्यादा स्टेबल रहते, इसीलिए हर जगह अब थोड़े जगहों पे क्या रहता बोले तो आपको मैं आगे समझाता हूँ, समझ में आता आपको, और एग्जाम्पल्स दिए तो सही से। ये बात को बस याद रख लो कि फुल्ली फिल्ड इज़ मोर स्टेबल दैन हाफ फिल्ड, एंड हाफ फिल्ड इज़ मोर स्टेबल दैन पार्शियली फिल्ड, या फिर नॉर्मल ऐसे, ठीक है। इससे ज़्यादा समझ लो।
अब देखो, क्रोमियम और कॉपर में जो है ना 5 और 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते 3D ऑर्बिटल में, जबकि रहना 4 और 9 चाहिए था। ठीक है, उन लोगों के पोजीशंस कैसा बदल जाते बोले तो देखो, क्रोमियम और किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कॉपर की, क्रोमियम एंड कॉपर। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहना चाहिए 4s2 3d4, बट एक्चुअल इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता आर्गॉन 4s1 3d5, क्योंकि ये बात मैं अब भी बोला कि 3d4 से ज़्यादा 3d5 स्टेबल है, और फुल फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल रहते बट हाफ फिल्ड भी स्टेबल रहते। ठीक है, इसीलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो भी इसकी स्टेबिलिटी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, और 3D ऑर्बिटल स्टेबल हो जाता जो कि अनस्टेबल था। ठीक है, अब मैं कॉपर की बात करता हूँ। कॉपर में कैसा रहता बोले तो आर्गन 4s2 3d9 ऐसा रहना चाहिए, अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है उसको अरेंज करते हुए चले गए तो, बट ऐसा नहीं रहता एक्चुअल में। ये आर्गॉन ऐसा करके 4s1 3d10 यहाँ पे फुल्ली फिल्ड हो जाता ऑर्बिटल आपका, डी ऑर्बिटल। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि वही फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स और जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल रहते, इसीलिए P3 P6 D5 D10 F7 F14 एक्सेट्रा जो कॉन्फ़िगरेशंस है, जो या तो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है, उन लोगों का ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए क्रोमियम और कॉपर का ये कॉन्फ़िगरेशन इन लोग अडॉप्ट करते हैं। अब 3D का सैचुरेशन होने के बाद 4p ऑर्बिटल स्टार्ट होते गैलियम से फिल होना। ठीक है, गैलियम से 4p ऑर्बिटल्स की फिलिंग स्टार्ट होती। ठीक है, ये मैं पीछे का नहीं लिखा डायरेक्ट, तो वहाँ पे कुछ है बोल के समझ 4p। ठीक है, तो 4p में फिलिंग होती ना इलेक्ट्रॉन्स की, गैलियम से स्टार्ट होती टिल क्रिप्टॉन पे ख़त्म होती। ठीक है, क्रिप्टॉन पे एंड होती 4p ऑर्बिटल्स की। उसके बाद नेक्स्ट 18 एलिमेंट्स रुबिडियम टू जेनॉन जो रहते ना, उन लोगों का पैटर्न 5s 4d एंड 5p रहता। कौन से एलिमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, रुबिडियम टू जेनॉन। रुबिडियम टू जेनॉन का फॉर्मेट ऐसे ही रहता, जैसा यहाँ पे 4s 3d 4p वाला फॉर्मेट था ना, वैसे ही सेम फॉर्मेट फॉलो करते हुए उन लोगों का कैसा रहता बोले तो, इधर 5s 4d एंड 5p ये ऑर्डर में फिल होते इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 4s 3d 4p में फिल हुए थे ना, वैसे ही ऑर्डर में फिल हुए थे। पहले 4s में गए, फिर 3d में गए, ये इन लोगों की स्टेबिलिटी का खेल खेल रहे थे। उसके बाद ये दोनों पूरे फिल हो गए बाद, ये दोनों फुल्ली फिल्ड हो गए बाद p ऑर्बिटल का स्टार्ट होता ना, वैसे ही यहाँ पे भी होता सिमिलर वे में। ठीक है, और फिर उसके बाद 6s ऑर्बिटल्स आते, सीशियम से बेरियम रहते, सीशियम टू बेरियम, ये 6s ऑर्बिटल्स की फिलिंग रहती है यहाँ पे। और ये दोनों कुछ होता 6s ऑर्बिटल, बिकॉज एस ब्लॉक के 6 पीरियड में ये दोनों हैं। फिर उसके बाद 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं लोगों के, ये सीशियम 6s1 से एंड होता, बेरियम 6s2 से एंड होता। फिर लैंथेनम टू मर्क्यूरी के इलेक्ट्रॉन्स जो है ना 4f और 5d ऑर्बिटल्स में फिल होते। ठीक है, कहाँ से, लैंथेनम टू मर्क्यूरी, मर्क्यूरी Hg। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे से लैंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होती, लैंथेनाइट सीरीज जो कि आपके f ब्लॉक में आती, तो इसमें 4f और 5d ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती। और इसके बाद 6p ऑर्बिटल्स, फिर 7s, और फिर फाइनली 5f और 6d ऑर्बिटल्स की जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसिंग होती है वहाँ पे। और फिर
यूरेनियम के बाद के जो है ना शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट है और उन लोग आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर शॉर्ट लिव, ठीक है। उन लोगों की और लोग आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हुए थे ना, इसलिए बिकॉज दे राइट, ठीक है। और इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से फाइंड आउट करते। अब एक सवाल आता होगा आप लोगों के दिमाग में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करने की यूटिलिटी क्या है। तो केमिस्ट्री की जो मॉडर्न अप्रोच है ना वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझने और एक्सप्लेन करने और केमिकल बिहेवियर एक्सप्लेन करने में है, ठीक है। जैसे कि अब 2 और मोर एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स क्यों बनाते, और थोड़े एलिमेंट्स मेटल्स है, बाकी के नॉन मेटल्स है, और हीलियम और आर्गॉन जो है रिएक्टिव नहीं है मगर दूसरे हैलोजेंस रिएक्टिव है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो है ना अराइज होते जिसका आंसर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलता। अभी ये सुनने को थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता बट दूसरे कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम होते, इससे दूसरे डाउट्स चले जाते, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आंसर्स, ये क्वेश्चन जो मैं बोला उनके आंसर्स देता बट डाल्टन मॉडल नहीं देता, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो है ना स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे भी बहुत काम आने वाला है ये आपके सब्जेक्ट के लिए भी, आपकी नॉलेज के लिए भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज़। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अपडेटेड रहने के लिए। अब मैं रेगुलर बनाता हूँ इंशाल्लाह वीडियोस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और इसका एक और पार्ट आने वाला है जिसमें मैं प्रॉब्लम्स और एक लास्ट का टॉपिक डिस्कस करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।